अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो शहर जिसकी खाक भी शुफा है और वो गलियां जहां फरिश्ते भी अदब से अपनी परवाज रोक लेते हैं, वो मकाम जहां कायनात की सबसे अजीम हस्ती आराम फरमा है, उसे दुनिया मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। इस शहर के कल्ब में धड़कती मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक इमारत नहीं, बल्कि इस्लाम का वो पहला मरकज है जहां से पूरी दुनिया में हिदायत का नूर फैला। आज हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ईमान अफरूज सफर पर निकलेंगे जो 1400 साल पहले एक कुच्छी जमीन से शुरू हुआ और आज फन तामीर का एक अजीम शाहकार बन चुका है। जब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनौरा तशरीफ लाए, तो हर अंसारी की ये ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर क़याम फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कुस्वा को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिया और वे इस जगह जाकर बैठ गई जहां आज मस्जिद नबवी का मंबर मुबारक मौजूद है। ये जमीन दो यतीम बच्चों सहल और सहेल की थी, जहां खजूरें खिशक की जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन की कीमत अदा की और फिर वो तारीखी लम्हा आया जब मस्जिद की बुनियाद रखी गई। मस्जिद की पहली तामीर इंतहाई सादा थी। दीवारें कुची ईंटों की, सितून खजूर के तने और छत खजूर के पत्तों से बनाई गई थी। तारीख बताती है कि कायनात के मालिक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम के साथ मिलकर ईंटें उठाएं और मिट्टी ढोई। जैसे जैसे इस्लाम का दायरा वसिया होता गया, मस्जिद में जगह कम पड़ने लगी। अहद फारूकी और अहद उस्मानी में उसकी पहली बाकायदा तुसिया की गई और दीवारों को मजीद मजबूत बनाया गया। उम्वी दौर में पहली बार मस्जिद में मिहराब और मीनारों का इजाफा किया गया, जबकि उस्मानी दौर में सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने उसकी ऐसी खूबसूरत तामीर करवाई जो आज भी कदीम मस्जिद के हिस्से में अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मौजूद है। तुर्की फनी खताती और सिंगमरमर का वो काम जो इस दौर में हुआ, आज भी देखने वालों को वर्ताहे हैरत में डाल देता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पहचान वो सब्ज गंबद है जिसके साए तले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर हैं। शुरू में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गंबद नहीं था, लेकिन वक्त के साथ मुख्तलिफ सलातीन ने यहाँ तामीरात की। मौजूदा सब्ज रंग 1837 ईस्वी में सुल्तान महमूद सानी के दौर में दिया गया, जो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अकीदत और मोहब्बत की अलामत बन चुका है। उसी मस्जिद के अंदर एक ऐसा टुकड़ा भी है जिसे जन्नत का बाग कहा जाता है। उसे रियाज अल-जन्ना कहते हैं, जहाँ का सब्ज कालीन बाकी मस्जिद से मुख्तलिफ है और यहाँ नमाज अदा करना हर मुसलमान के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सादत समझी जाती है। आज की जदीद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी इंजीनियरिंग और फनी तामीर का एक मौजज़ा मालूम होती है। सऊदी दौर में होने वाली हालिया तौसिया ने उसे दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद की सफ में ला खड़ा किया है। सहन में लगी 250 खुदकार छतरियां जो सूरज की रोशनी के साथ खुलती और बंद होती हैं, ज़ायरीन को तपती धूप से महफूज रखती हैं। इसी तरह मस्जिद की छत पर नस्ब भारी भरकम मुतारिक गनब्द सिकंडों में सरक जाते हैं ताकि हवा की आमद व रफ्त को बेहतर बनाया जा सके। मस्जिद के 10 बुलंद व बाला मीनार और सैकड़ों सुनहरी दरवाजे मदीना के उफुक पर एक कहकशां की तरह नजर आते हैं। जब इन मीनारों से अजान मोहम्मदी बुलंद होती है तो पूरा शहर एक अजीब रूहानी कैफियत में डूब जाता है। यहाँ की फजाओं में ऐसा सुकून है जो दुनिया के किसी और कोने में मैसर नहीं। लाखों लोग एक ही सफ में खड़े होकर बंदगी का वो मंजर पेश करते हैं जहां अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता है। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जहां आकर परेशान हाल दिलों को करार मिलता है और रूह को ताजगी नसीब होती है। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हर मुश्ताक़ दीद को इस मक़दस मकाम की हाजिरी नसीब फरमाए और हमें उस दर की गुलामी में मौत अता करे। आमीन। रमज़ान अल मुबारक में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ्तार दस्तरख्वान महज एक रवायती खाना नहीं है, बल्कि ये दुनिया में इंसानी हमदर्दी, नज़्म व ज़ब्त और सखावत की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज मिसाल है। जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है तो मस्जिद नबवी के अंदरूनी हिस्सों और बाहर के वसिया व अरीज सहनों में एक ऐसा रूहानी मंजर तरतीब पाता है जिसकी नज़ीर पूरी कायनात में कहीं और नहीं मिलती। जैसे ही असर की नमाज खत्म होती है, मस्जिद के खुदाम और मदीना के मकामी बाशिंदे, जिनमें बच्चे और बूढ़े सभी शामिल होते हैं, हरकत में आ जाते हैं।
देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर मैलों तवील प्लास्टिक के दस्तरख्वान बिछा दिए जाते हैं। ये दस्तरख्वान इतने तवील होते हैं कि अगर उनकी लंबाई की पैमाइश की जाए तो ये कई किलोमीटर तक फैलते हैं। उन दस्तरख्वानों पर खजूरें, ताज़ा रोटी, दही, कहवा, जमजम और मदीना की मशहूर दुक्का, एक खास किस्म का मसाला, निहायत सलीके से सजाई जाती है। इस दस्तरख्वान की सबसे खूबसूरत बात मदीना के लोगों का जोश व खरूश है। मदीना का हर खानदान ये चाहता है कि अल्लाह के मेहमान उनके दस्तरख्वान पर इफ्तार करें। यहाँ के मकामी लोग ज़ायरीन को इंतहाई मोहब्बत और इसरार के साथ अपने दस्तरख्वान की तरफ बुलाते हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ कर ले जा रहा होता है तो कोई मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ दावत दे रहा होता है। यहाँ अमीर, गरीब, बादशाह और फकीर सब एक ही सफ में एक ही दस्तरख्वान पर बराबर बैठते हैं। रंग, नस्ल और जबान का कोई फर्क बाकी नहीं रहता। बस एक ही पहचान होती है कि सब मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इंतजामिया के नज़्म व ज़ब्त का ये आलम है कि रोज़ाना लाखों अफराद के लिए लगने वाला ये दुनिया का सबसे लंबा दस्तरख्वान अज़ान मगरिब से आइन 5 मिनट पहले मुकम्मल तैयार होता है। और हैरत की बात यह है कि जैसे ही नमाज मगरिब की इकामत होती है, ये तमाम किलोमीटर तवील दस्तरख्वान और बचा हुआ खाना महज चंद मिनटों के अंदर वहाँ से हटा दिया जाता है। सफाई का ऐसा निज़ाम है कि नमाज के लिए जब सफ़ें बनती हैं तो ज़मीन पर एक ज़रा या दाग तक नज़र नहीं आता। गविया यहाँ थोड़ी देर पहले कुछ था ही नहीं। रमज़ान के अनयाम में यहाँ का माहौल खुशबुओं और दराउद व सलाम की सदाओं से महक रहा होता है। अफ्तार के वक्त जब लाखों हाथ एक साथ अल्लाह के हुजूर बुलंद होते हैं और फिर अजान होते ही जमजम और खजूर से रोज़ा खोला जाता है, तो वो मंजर किसी भी इंसान की रूह को तड़पा देने के लिए काफ़ी होता है। ये दस्तरख्वान इस बात का सबूत है कि इस्लाम एसार, बांटने और भाईचारे का दीन है और मदीना मनोरा आज भी उसी मेहमान नवाजी की रवायत को जिंदा रखे हुए है जो हिजरत के वक्त अंसार मदीना ने कायम की थी।